तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो जल्दी से वो भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग, एक ये दे रखा हुआ, ये दे रखा हुआ, ये दे रखा हुआ, हमें इन सब में पैरामैग्नेटिक बताना है। ठीक है, चलो बता देते हैं जल्दी से। इसका मतलब हमें इसमें से कौन सा पेयर जो है पैरामैग्नेटिक फॉर्म में बन रहा है वो मैं बता देता हूँ। चलो मैं आप लोग को पहले से आंसर बता देता हूँ। हमारे पास आंसर है लास्ट वाले, दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। अब मैं आप लोग को कोई भी एक फाइंड करके बताता हूँ, आप लोग कोशिश करना उसके जैसे ही फाइंड करने। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना, मैं आप लोग को 1 2 3 4 5 6 7 मैं आप लोग को 7 पूरे एक साथ सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है, मान लेते हैं हम लोग ने किया FeCN6 का 3+3-। ठीक है, अब यहाँ पे Fe की जो वैल्यू, Fe का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 26। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6। जो पहला वाला है वो हमेशा s को दो, दूसरा वाला हमेशा d को दो। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यानी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक यानी यहाँ से हो गया हमारे पास 3d5। ठीक है, अब इस तरह बनाते हैं 3d5, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 3d हो गया, ये 4s हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया 4p हो गया। तो इस तरह। ठीक, अब हमारे पास हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5। लेकिन जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा। तो हमारे पास जैसे यहाँ से सारे हटा दो इस तरह, तो यानी 1 2 3 4 और एक 5। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए चलेगा पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब चलो H2O वाला देखते हैं। H2O में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी हमारे पास 3d6 बचा होगा। 3d6 है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह फिलिंग कर देते हैं, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह है। इसको हटाया, 1 2 3 4 5 और एक रहा मेरे पास 6। अब H2O क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, H2O है वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं कराएगा, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स खाली रह गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हो गया। कुछ समझ आया? तो इसी तरह हम लोग फाइंड करते हैं, आप लोग भी फाइंड कर लोगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन CuNH3, जो NH3 है वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन Cu एक हायर ट्रांजिशन सीरीज, मतलब ज़्यादा वो नंबर में आता है, इसीलिए ये एज आ किसकी तरह ऐड करेगा, एक एज आ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ऐड करेगा, तो यहाँ पे पेयरिंग करा देगा, तो इसीलिए यहाँ पे डायमैग्नेटिक चला जाता है। ठीक, तो आप लोग मुझे फाइंड करके बताना, अगर नहीं आते तो मैं 7 के 7 में आप लोग को एक अलग सेपरेट वीडियो में फाइंड करके बताऊंगा, जिससे आप लोगों की क्लियरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, हमारे पास आंसर नंबर ये हो जाएगा।